हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। बात कर रहे हैं हम जीरो टू हीरो ट्रिग्नोमेट्री की, यानी कि त्रिकोणमिति की। और त्रिकोणमिति हम कहां तक पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से पता है कि त्रिकोणमिति की हम टाइप 1 कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं टाइप 2 की, यानी कि लेक्चर 1 यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 3 की। केयरफुली होके देखिएगा, और जो लोग यहां पर नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, यानी कि सीक्वेंस में इसको देखें, क्रम से इसको देखना स्टार्ट करें, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति अच्छे से समझ आएगी। क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं बिल्कुल डिटेल में, बेसिक टू टॉप ले जाने वाले हैं हम। बिल्कुल यानी 0 से उठा रहे हैं और हर जगह यानी कि टॉप लेवल तक इसको उठाकर ले जाएंगे, यानी आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। साथ ही यहां पर क्वेश्चंस का पूरा भंडार करने वाले हैं। आपको तब तक क्वेश्चन कराने वाले हैं जब तक आप ये ना कह दें कि सर आ गया, मजा आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में देखना हमें क्या है, तो भैया टाइप 2 करने वाले हैं और टाइप 2 का भी पैटर्न 1 करेंगे, यानी पहली टाइप करेंगे। टाइप 2 में भी पहले टाइप के यानी पहले प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। तो हमारे शिव जी के आशीर्वाद से आप देख रहे हैं, हमारे भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को कैसे डील करना है। तो भैया ट्रिग्नोमेट्री को डील करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होती है, मैं वो एक बार बता दूं। और आपको मैं बार बार बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगा कि अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया ये बताओ साइन 0 कितना होता है, तो आप क्या कहोगे कि सर 0 होता है। मैं कहूं आप ये बताओ कि साइन 30 कितना होगा, तो आप फटाफट से कहोगे सर 1/2 होता है। ठीक है। साथ ही मैं आपसे पूछ लूं कि साइन 45 बता दीजिए, तो आप कहोगे कि सर साइन 45 1/√2 होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर में आपसे पूछ लूं कि भैया साइन 60 भी बता दीजिए, तो आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा √3/2। मैंने कहा गजब। मैंने कहा अब आपने इतना बताया है तो साइन 90 भी बता दीजिए, तो आप कहोगे 1। मैंने कहा अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो ये बताओ कॉज की वैल्यू कैसे कैसे होगी। तो सर कॉज की वैल्यू अगर बतानी हो, कॉज 0 बताना हो, कॉज 30 बताना हो, कॉज 45 बताना हो, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूं। टेबल तो हम लोगों ने पहले ही कर ली थी, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। 60 और ये कॉज 90। कुछ नहीं है, अगर आपको साइन की वैल्यू आती है तो कॉज की वैल्यू तो आप लिख ही सकते हो। ये जो वैल्यू है, ये वाली सबसे नीचे वाली साइन की, वो यहां आ जाएगी। उससे ऊपर वाली वैल्यू यहां आ जाएगी, उससे ऊपर वाली यानी कि यहां आ जाएगी, उसके सामने ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी और ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी। साइन और कॉज की वैल्यू पता चल गई। कोई कहता है सर कॉसेक की वैल्यू बताइए, कॉसेक की वैल्यू। मैंने कहा अगर कॉसेक की वैल्यू बतानी पड़े, किसकी, कॉसेक, मैं सबकी वैल्यू बता दे रहा हूं, एंगल सबके सेम है। तो भैया जिस दिन 0 होगा वहां पर हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी भी बोल देते हैं कुछ लोग इसको। ये 1/2 है तो इसका क्या हो जाएगा 2। ये सेम है, यहां पर सब में कॉसेक है। ठीक है, जितना एंगल यहां पर है उतना एंगल यहां पर है। यहां कितना हो जाएगा √2, ये 2/√3 हो जाएगा और ये आपका 1 ही रहेगा। कॉस की कोई पूछ ले तो मैंने कहा सेक की अगर कोई पूछ रहा है, यानी सेक की वैल्यू बताओ, यानी सेक 0 बताओ, तो इसको उल्टा करोगे यानी 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा। लेकिन cos 30 क्या हो जाएगा 2/√3, ये कितना हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। या आप देखो जो वहां पर है वो यहां पर है, जो यहां पर है वो यहां पर है, देखिए इसके रिवर्स लिखे हुए। और जिन लोगों को ये वैल्यूज याद होती हैं, सिर्फ साइन की वैल्यू भी अगर याद होती हैं तो सारा काम बन जाता है। मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। सर साइन की कौन सी याद कर लो, मैंने सबसे आसान वाली, सिर्फ इतनी वैल्यू याद कर लो, बाकी तो आप कर लोगे। यानी कि बाकी वैल्यूज का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर रट्टा लगाना भी है तो सिर्फ ये 6 वैल्यू का रट्टा लगा लो, बाकी का काम हो जाएगा। तो चलें
टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 का पहला पैटर्न, यानी कि पहले टाइप के किस तरीके के सवाल आपके पेपर में आते हैं, किस तरीके के सवाल होते हैं। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्या है भैया, साइन 60 कितना है, टाइप देख लीजिए। ये क्या है आपका टाइप 2 फोटो ए। फोटो ए मतलब इस टाइप के, फोटो ए मतलब इस टाइप के। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आते जाएंगे। राइट, चलो एक एक करके करते हैं। पहला सवाल क्या कहा गया, फाइंड वैल्यू। सारे सवाल आज हम करने वाले हैं मान ज्ञात करने का। क्या है, मान ज्ञात करना, ज्ञात करना। सारे सवाल इसके करने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो मान ज्ञात करते हैं एक एक करके। साइन 60, तो भैया साइन 60 की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में साइन 60 जो होता है √3/2 होता है। सर कॉज 30, 60 और 30 की वैल्यू एक्सचेंज होती है कॉज और साइन में, तो भैया ये भी कितना होगा √3/2 होगा। प्लस कॉज 60, तो आपको कॉज 60 तो नहीं पता होगा लेकिन साइन 30 पता है, तो वो कितना होता है 1/2। और ये भी 60/30 है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक्सचेंज हो रही है आपस में। तो सब मिला के मैं कह सकता हूं ये हो गया 3/4 और ये हो गया 1/4। दोनों का एलसीएम वेलसीएम लिया तो ये ऐसे एलसीएम आ गया, ये हो गया 3 और 1 4, 4/4 यानी कि बराबर 1। उम्मीद करता हूं एलसीएम लेना आपको आता होगा। अगर नहीं भी आता तो इस वाले पोर्शन को मैं यहां पे अलग से कराता हूं, देखिएगा। कहीं पर मान लीजिए लिखा हुआ है 3/4 यानी कि 3/4 और 1/4। एलसीएम लेने का सबसे आसान और सरल तरीका बता देता हूं। नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, इस वाले की मल्टीप्लाई इससे कीजिए और इस वाले की मल्टीप्लाई इससे कीजिए, तो ये हो गया 3 × 4 और ये 4 × 1। करेक्ट, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना है 16, ऊपर हो गया 16/16 और काटने के बाद कितना आ गया 1। और देखो इस तरीके से भी कितना आया 1 आया। यानी अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता, एलसीएम लेना नहीं आता तो आप इस तरीके से भी एलसीएम ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको ये सवाल पूरी तरह से क्लियर होगा, कहीं भी कोई डाउट या शंका नहीं होगी। अगर होगी तो आप कमेंट में हमें पूछेंगे और आगे के सवालों को देखते जाएंगे। एक एक सवाल को मैं उठा के पटकने वाला हूं और आप भी आगे से सवालों को पटकना स्टार्ट कर देंगे। कोई भी बुक उठाइए, कोई भी असाइनमेंट उठाइए, वहां के क्वेश्चंस आप यूं बनाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए बात करते हैं, क्योंकि बात क्या है, बात यह है कि अगर आपने खुली आंखों से, अगर आपने खुली आंखों से या बंद आंखों से सरकारी नौकरी का सपना देखा है तो आपको खुली आंखों से ये वीडियो देखनी पड़ेगी। सपना चाहे बंद आंखों से देखा हो या खुली आंखों से देखा हो, लेकिन वीडियो तो आपको खुली आंखों से देखनी पड़ेगी, तभी आप अपने सपने को पूरा कर पाओगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जनाब ने हमें क्या दिया, यानी सरकार ने हमें क्या दिया कि भैया फाइंड वैल्यू किसकी, साइन 60 कॉज 45 प्लस कॉज 60 साइन 45। ये सब पे डिग्री लगी हुई है, आप इस पर मत जाइएगा कि सर इस पे डिग्री है, इन पे डिग्री नहीं है, इन सब पर डिग्री है। यानी क्वेश्चन अगर आया है तो डिग्री के साथ ही आया है, ये सब पर डिग्री है। नहीं भी है तो भी आप अंडरस्टूड, यानी कि आप समझ कर चलिएगा कि डिग्री है। ठीक, चलो देखो साइन 60, तो सर साइन 60 तो हमें पता है √3/2 होता है। मैंने कहा ठीक, मैंने cos 45 कितना होता है, तो सामने से एक बच्चे की आवाज़ आती है कि सर 1/√2, तो मैंने कहा लिखो, इंतज़ार किस बात का, प्लस cos 60 तो सर वो 1/2 होता है। मैंने कहा वेरी गुड, ये लिखो कि सर ये भी इतना ही होता है। मैंने गजब, कैसे, मैंने कहा साइन 45 और cos 45 बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर, और बराबर होते हैं तो कितने होते हैं 1/√2 और 1/√2 इतने होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा, सारी ज़िंदगी। ठीक है, सारी ज़िंदगी मतलब जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती, और सरकारी नौकरी मिलने के बाद आगे अगर पढ़ना है, अगली नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए पढ़ना है, तो भी आपको याद रखनी है। और कल को आपके बच्चे होंगे तो उनको भी बेसिक क्लास से यही पढ़ाना है, ताकि वो भी एक अच्छा रास्ता और करियर पकड़ पाए। ठीक है, क्योंकि आपको अब आई थिंक पता लग गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी नौकरी को पाने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं।
तो भैया इसको सॉल्व करना है आगे, तो ये क्या हो गया √3 दिस इंटू दिस √3 और ये दोनों मिलके हो गए 2√2 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 2√2। तो ऐसा कुछ हो गया है। नीचे की पार्टी दोनों सेम है तो नीचे की पार्टी को ऐसे ही पड़ा रहने दो, ये हो जाएगा √3 + 1। तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। अब कुछ लोग क्या होते हैं भैया, एग्जाम है कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग इसमें कलाकारी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कलाकारी। क्या कलाकारी दिखाते हैं कि भैया इसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? √3 + 1 2√2, इसी डिजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों जगह करते हैं वो मल्टीप्लाई। तो जैसे दोनों, जब कोई काम दोनों जगह किया जा रहा है, यानी ऊपर भी किया जा रहा है और नीचे भी किया जा रहा है, तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो भैया ऊपर हो गया √3 + 1 × 2√2, नीचे 2 और 2 मिलके 4 हो गए और ये दोनों मिलके 2 हो गए। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कितना √3 + 1, एक 2 से इस 2 का अंतिम संस्कार हो गया और √2/4, ऐसे भी लिख देता है। लेकिन मेरा मानो तो ये आपका बेस्ट आंसर होता है। और अगर आंसर यानी कि उत्तर किसी और फॉर्म में दे रखा है, यानी ऑप्शंस आपको किसी और उसमें दे रखे हैं, तो आप ऐसे कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल क्लियर होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। सरकार ने हमें क्या दिया और क्या पूछना चाहती है। सिंपल सिंपल सवाल पूछते हैं, तो हम सिंपल सिंपल से उठाकर हार्ड लेवल तक क्वेश्चन को ले जाने वाले हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप 2 और फोटो 1, यानी कि फोटो ए। हम अभी ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर चुके हैं? हम टाइप 1 खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो ये पढ़ रहे हैं, आज इसको खत्म करने वाले हैं इस लेक्चर में। वापस यहीं पर आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जनाब ने क्या कहा? cos 60, भैया आंख बंद करके लिख सकता हूं मैं, कितना 1/2। cos 30, तो cos 30 की बात करूं तो भैया यहाँ cos 60 है, ये भी cos 60 है। हमें मालूम है कि sin 30 जो होता है वो 1/2 होता है, तो cos 60 1/2 हो जाएगा। यानी कि cos 60 और sin 30 ये दोनों सेम होते हैं। ये दोनों कितने होते हैं? 1/2। इसी तरीके से cos 30 और sin 60 ये दोनों सेम होते हैं और वो कितने होते हैं? √3/2। ये बातें आपको याद रखनी है। चलो आगे चलते हैं। तो भैया ये 1/2 हो गया, ये कितना हो गया? √3/2। sin 60 √3/2, sin 30 1/2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज √3/4 और ये √3/4, पार्टी सेम है। नीचे ये क्या हो जाएगा? √3 + √3। कहने का मतलब √3 2 बार लिखा हुआ है, तो भैया 2 बार लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं और ये ऐसे। इससे इसका अंतिम संस्कार किया तो सब मिला के आ गया √3/2। समझ रहे हैं आप कितना आसान है? त्रिकोणमिति उतनी ही आसान होती है जितना आसान साइकिल चलाना होता है। क्या? साइकिल चलाना। एक बार आपने पैडल मारा तो वो अपने आप चलती है। शुरुआती टाइम में आप क्या करते हैं? जब बहुत शुरुआती टाइम में आप साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं तो आप सामने रोड पर देखने की बजाय उस टायर को, यानी अगले टायर को देख रहे होते हैं, यानी अगले पहिए को देख रहे होते हैं। और जब तक आप अगला पहिया देखना नहीं छोड़ते तब तक साइकिल चलानी आपको नहीं आती। ये भी बिल्कुल वैसे ही है भैया, आपको आगे देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। आगे देखने के लिए आपको पैडल मारना पड़ेगा और पैडल मारने के लिए ये चीज़ें पता होनी पड़ेंगी। यानी ये जब तक पता नहीं होंगी तब तक काम नहीं चलेगा। कौन सी चीज़ें सर? मैंने कहा ये चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अगर इतनी चीज़ें आपने कॉपी पर लिख के, पेपर पर लिख के अपने स्टडी रूम में, यानी कि जहाँ भी आप जिस भी कक्ष में बैठ के पढ़ते हैं वहाँ बैठ के लगा दीजिए। कुछ दिनों में ऑटोमेटिकली, यानी ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप? चलो आगे चलते हैं। याद तो करनी पड़ेगी, है ना। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जनाब क्या कहते हैं? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये सवाल है आपके सामने, तो देखते हैं कैसे हमें डील करना है। cos 30 कितना? cos 30। तो भैया cos 30 तो हमें नहीं पता है, तो हमें ये पता है कि sin 30 कितना होता है? 1/2 होता है। तो एज ऑफ कोर्स सी बात है cos 30 1/2 तो होगा नहीं, तो क्या होगा?
सर वो तो होगा √3/2। और cos 60 कितना होता है 1/2। sin 60 कितना होता है सर √3/2। और ये कितना होता है 1/2। आपके सामने सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। थोड़ा सा सॉल्व कर लो मसाला वसाला डाल के। ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया √3/4। सब मिला के कहानी हो गई 0। क्या हो गई 0। देखा कितना आसान था। देखो वैसे तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, ये b मान लीजिए, ये a मान लीजिए। ये जो असल में आप पढ़ोगे तो ये a + b का फॉर्मूला है। क्या है cos a + b का। cos a की वैल्यू मान लीजिए 60 है, b की वैल्यू 30 है, तो कितना हो गया cos 90 हो गया। cos 90 कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0। देखो 0 आया नहीं आया। यानी कि अगर हम इसको और आगे की क्लास में करते तो हम इसको ऐसे करते। आज की क्लास में कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे कर रहे हैं। ठीक है चलो, तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। आप चाहें तो सेकंड मेथड ये वाला यूज़ कर सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। इस बार क्या दिया जनाब ने, कुछ नहीं दिया, बहुत लल्लू क्वेश्चन दिया। मतलब ऐसे दे दिया कि इन बच्चों से हो जाना चाहिए। ये आया हुआ एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन है। तो भैया कॉसेक पूछ लिया, कॉसेक 30। तो भैया कॉसेक 30 तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें साइन 30 तो मालूम है ना। हमें ये मालूम है कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के। ठीक, टेन थीटा या हम कह सकते हैं कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के। इतनी बात तो हमें मालूम है ना, कुछ पता हो नहीं पता हो। नहीं तो मैं एक बात और बता दूं कि tan 45 और cot 45 ये दोनों के ही दोनों क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ अगर लिखना चाहूँ तो देखिए जरा, कॉसेक कितना पूछा है 30 पूछा है, और कॉसेक 30 क्या होता है साइन 30 होता है, और साइन 30 क्या होता है 1/1/2। ये ऊपर चला गया 2। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये जो पार्टी है ये 2 है और ये पार्टी कितनी है 1। लो हो गया खत्म। इतना आसान, यूं ही खत्म हो गया। कुछ था सवाल में? कुछ नहीं था, लल्लू था, एकदम लल्लू रहा। ऐसे ही सवाल आपको मिलने वाले हैं। चलो एक और सवाल देखते हैं जनाब ने क्या दिया है। ये सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन को डील कर लेते हैं एक एक करके। भैया cos 30 बार बार पढ़ रहे हैं। ये कितना होता है भैया, ये तो इतना होता है। sin 30 1/2 होता है। cos 45 1/√2 होता है। ऐसा कुछ आपके सामने आ चुका है। इसको देखोगे ये √3 और ये 2√2 और ये 1/2√2 सब मिला के मैं लिख सकता हूँ इसको √3 - 1 और 2√2, क्योंकि नीचे की पार्टियाँ सेम हैं। अगर नीचे की पार्टियाँ सेम होती हैं तो एलसीएम लेना बहुत आसान होता है। कोई भी एक वहाँ लिख दी जाती है और ऊपर की पार्टी प्लस में है तो प्लस में, नीचे माइनस में है तो माइनस। माइनस में थी इसलिए मैंने माइनस में लिखी। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ऊपर प्लस आ जाता। क्लियर? जैसे कि कहीं पे लिखा हो a/x और b/x, तो इसको लिख सकते हैं a + b/x। लेकिन अगर ये लिखा होता a/x - b/x, तो इसको लिखते a - b/x। समझ रहे हैं? चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर। अगला सवाल, लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। लेवल बढ़ता जाएगा तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। सवाल होते जाएंगे, उसकी चिंता मत कीजिएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, ये आपका मेंटर आपके साथ खड़ा है। परीक्षा लाइव का मेंटर आपके साथ खड़ा है। आपके मन में सवाल आता होगा परीक्षा लाइव सर यूट्यूब चैनल का नाम है, ये कैल्विन मेंटर लिखा हुआ है। इसके कारण ये है कि परीक्षा लाइव इज अ यूनिट ऑफ कैल्विन। कैल्विन की ही यूनिट है परीक्षा लाइव, यानी कैल्विन मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो परीक्षा लाइव को भी चलाती है। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आपको देखेंगे स्क्रीन पर आपको परीक्षा लाइव दिखाई दे रहा होगा। फिर वैल्यू फाइंड करनी है। tan 30 भैया हमें तो नहीं मालूम, ऑब्वियस सी बात आपको नहीं मालूम होगा। मैं आपको लिख देता हूं। वैसे जो tan 30 होता है वो आपका होता है 1/√3। sec 45 कितना होता है अगर आपको आइडिया हो
नहीं मालूम, मैं लिख देता हूँ। sec 45 होता है 1√2। tan 60 मैं ये भी लिख देता हूँ, tan 60 होता है √3। sec 30 ये होता है आपका √2/√3, ऐसे कुछ होता है। सर हमें तो याद नहीं है ये वाली वैल्यू। मैंने कहा हम याद दिलाएंगे। कैसे? देखो, आपको कुछ पता हो नहीं पता हो, ये बात मालूम है कि इसको मैं sin 30/cos 30 लिख सकता हूं। मैंने सिखाया है आपको, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 1/cos 45। इसको लिख सकते हो sin 60/cos 60। इसको लिख सकते हो 1/cos 30। ठीक है, इतना तो कर सकते हो। sin 30 आपको मालूम है कितना होता है 1/2। ये कितना होता है √3/2। ये कितना होता है 1/√2। ये कितना होता है √3/2 और ये 1/2। ये कितना होता है भैया √3 30 है 3/2। ठीक, इस 2 से इस 2 का अंतिम संस्कार, इस 2 से इस 2 का अंतिम संस्कार। ये वाली पार्टी, ये √2 ऊपर चला जाए ये वाला, तो ये हो गया √2/√3। ये वाली पार्टी भी ऐसी हो जाएगी, तो भैया ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 2 और ये √3 ऊपर था ही पहले से, और ये आपका √3। ठीक, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। तो आपके पास आ गया 2 + 2/√3। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन मेरा आप लोगों को सजेशन ये रहेगा, वहाँ पे कम समय में ज़्यादा सवाल करने होते हैं, तो आप ये वैल्यू याद रखिए। जब आप ये सीधा वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो भी आंसर यही आना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर होगी। चलें आगे, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तो आप सीधी सीधी वैल्यू रखेंगे। क्या है भैया वैल्यू? sin 30 1/2, ये 1/√2, ये आपका √3/2 और ये आपका 1/√2। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ऊपर 1 हो गया, √3 हो गया, नीचे तो पार्टी सेम है। आप चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई वगैरह ऊपर कर लो, वैसे ज़रूरत नहीं है। कई बार इसको इन्होंने ऐसे लिख रखा होता है, यूजली ऐसे मिलता है, ऐसे। तो भैया ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी सवाल को अगर मैं एडवांस मैथ में कराता तो ये लिखा हुआ है sin a + b, तो मैं लिखता है इसको sin 30 + 45। 30 + 45 साइन हो गया 75, और साइन 75 जो होता है √3 + 1/2√2 होता है। ये मैं आपको याद करा था। ठीक है, तो ऐसे करिए, आसान। अगला सवाल देखते हैं, जनाब ने क्या कहा। देखो, सवाल तो आपको करने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा सवाल आप करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। आपकी सरकारी नौकरी की तरफ स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। सवाल नहीं करोगे तो बड़ी समस्या है। सवाल करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सवाल करो, कोई भी सवाल करो, एंटरटेनमेंट के साथ सवाल करो। एंटरटेनमेंट नहीं होगा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं होने का, क्योंकि सारा कुछ किसके लिए है? एंटरटेनमेंट के लिए ही है। भैया सरकारी नौकरी क्यों चाहते हो? सरकारी नौकरी इसलिए चाहते हो कि अच्छा जीवन व्यतीत हो। अच्छा जीवन व्यतीत हो कैसे? भैया अच्छा जीवन कैसे व्यतीत होगा? अच्छा जीवन ऐसे व्यतीत होगा कि सरकारी नौकरी अगर होगी तो अच्छी लड़की शादी के लिए मिलेगी। सेम लड़कियों लिए है। अच्छी लड़की अगर नौकरी, अच्छी लड़की कर रही, लड़की जो है अच्छी नौकरी कर रही होगी, यानी कि जो हमारी बच्चियां सामने, यानी कि जो बहनें देख रही हैं, उन बहनों के केस में भी सेम केस है कि अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छी नौकरी वाला मिलेगा, अच्छा पैसे वाला मिलेगा। और अगर ये चीज़ें होंगी दोनों के पास तो एक अच्छा जीवन व्यतीत होगा, यानी अच्छा जीवन चलेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया अच्छा जीवन तभी बन सकता है जब हम आज मेहनत करें। समझ रहे हो? आप ऐसे मानिए कि जीवन जो है 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। कितने? 2 हिस्सों में, यानी कि लाइफ जो है 2 हिस्सों में है। एक हिस्सा है 20 और एक हिस्सा है 80। जो ये 20 है ये अर्ली एज है। कौन सी है? अर्ली। और ये जो है लेट वाली एज है। अर्ली मतलब
अर्ली का मतलब होता है 18 20 से नहीं 21 से पहले, 21 से पहले, और ये 21 से बाद, आसपास मान लीजिएगा कुछ ऐसे। अगर आपने इस टाइम में मेहनत कर ली तो ये वाली लाइफ मस्त कटेगी। क्या कटेगी? मस्त एकदम। और अगर आपने इस वाली लाइफ में एंजॉय कर लिया तो ये वाली लाइफ बर्बाद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसकी टेबल बनाऊं, मैं हर चीज़ की टेबल बना सकता हूं। यहां पर मैंने 20 कर दिया और यहां मैंने 80 कर दिया। ठीक, यहां पर मैंने लिख दिया मस्त, और यहां लिख दिया मैंने बर्बाद। ये बन गई टेबल। अगर आपने यहां पे मस्ती की, अगर आपने यहां पे मस्ती की तो ये हो गई बर्बाद। अगर आपने यहां पर मेहनत की, क्या की? मेहनत की, क्या किया? हार्ड वर्क, यानी मस्ती नहीं की, तो ये हो गई आबाद। सिंपल सी बात समझिए। कौन सी वाली? ये वाली। वैसे तो इस टेबल को और आसानी से बनाया जा सकता था, बहुत आसानी से, लेकिन किसी और दिन मैं आपको बना के बताऊंगा कि भैया और कितनी अच्छी इस टेबल बनाई जा सकती है आपको समझाने के लिए। एनीवे, आगे बात करते हैं, इस सवाल को देखते हैं। साइन स्क्वायर 30। आपको मालूम है कि अगर कहीं लिखा हो साइन स्क्वायर एक्स तो आप इसको लिख सकते हो साइन एक्स का स्क्वायर, यानी स्क्वायर बाहर लगा सकते हो। तो ये वाली बात जो होगी क्या होगी? सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए होगी। किसके लिए? ऑल फंक्शंस के लिए। फंक्शंस को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। सबके लिए ये बात लागू होती है। तो अगर सबके लिए ये बात लागू होती है तो ये वाली पार्टी कितनी है? 2, और ये आपका क्या लिखा हुआ है? साइन 30 का स्क्वायर, और ये आपका tan 60 माइनस 3 cos 60 का स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ है? sec 30 का स्क्वायर। ऐसा कुछ लिखा हुआ है। वैल्यू डालते हैं। देखिए, ये आपका 2 साइन 30 1/2 होता है तो इसका स्क्वायर हो गया, और tan 60 √3 होता है। वैल्यू डाल दी। माइनस 3 cos 60 भी 1/2 होता है तो वैल्यू डाल दी, और sec 30 cos 30 बता दीजिए मुझे। तो आप कहोगे cos 30 जो सर √3/2 होता है, तो मैंने कहा √3/2 होता है तो 2/√3 लिख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो भैया ये हो गया 2√3 ये वाला, ये हो गया 4 माइनस ये हो गया 3, ये हो गया 1/4, ये हो गया 4/3। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 का 4 हो गया। तो इस 3 से इस 3 का अंतिम संस्कार हो गया, इस 4 से इस 4 का अंतिम संस्कार हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया √3/2 - 1। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो √3 - 2/2। ये आपका उत्तर आ गया। तो इतनी आसानी से सवालों को करना है। जैसे कि आप देख रहे हो मुझे, मैं कितनी आसानी से इन सवालों को कर रहा हूँ, है ना? वैसे ही आपको भी आसानी से सवाल करते जाने हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल सरकार ने क्या दिया, ये सवाल है आपके सामने। मज़ेदार सवाल है एकदम। लॉजिक आप सीख चुके हो, स्क्वायर बाहर चला जाएगा। सर स्क्वायर ही जाएगा, कोई और पावर होती वो भी चली जाती। मैंने कोई भी पावर वो बाहर रहेगी। ठीक है, चलो। cosec 30 सर हमें पता नहीं, मैंने sin 30 पता है। तो आप कहोगे हाँ सर पता है 1/2 होता है, तो बस मैंने उल्टा लिख दो उसका। इसका मतलब क्या लिख दिया? 2 का स्क्वायर। sin 45 सर 1/√2 का स्क्वायर, तो हमने वैल्यूज लिख दी, 2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर। sec 60 सर हमें नहीं पता होता, मैंने cos 60 पता है। हाँ सर पता है 1/2 होता है, मैंने उसका उल्टा लिख दो। तो इसका मतलब सर उल्टा 2 होता है और स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल सही। थोड़ा सा सॉल्व किया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 1/2 हो गया, क्योंकि स्क्वायर से रूट का अंतिम संस्कार हो जाता है। ये आपका 4 हो गया। इस 2 से थोड़ा सा इसका अंतिम संस्कार कर दिया,
ये हो गया 2 माइनस 4 और ये कितना होता है -2। ये आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी, बिल्कुल झन्नाट तरीके से क्लियर होगी। जब तक ये चीज़ यहाँ ना घुस जाए तब तक काम नहीं बनेगा, आपको यहाँ घुसानी है, ठीक है। और यहाँ पे घुसाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस, मामूली सी प्रैक्टिस किसी भी चीज़ को यहाँ ले आती है। ट्रिग्नोमेट्री देखकर, त्रिकोणमिति देख के लोगों के हाल खराब हो जाते हैं। मैंने कहा बहुत आसान होती है। अगर ट्रिग्नोमेट्री या गणित जो है किसी को टिपिकल लगते है, उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि जो टीचर्स लोग हैं, यानी कि जो अध्यापक लोग हैं, उन्होंने इसको टिपिकल बनाया है। जब आप इसको टिपिकल बना दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे इसको, और उनके माइंड पे एक फोबिया क्रिएट कर दिया है। एक्चुअल में टिपिकल नहीं है। मैंने देखा 400 फॉर्मूले लिखा देते हैं। अरे भाई पागल हो रहा है, क्यों 400 फॉर्मूले एक बच्चे को लिखा रहा है, कैसे करेगा वो? उनको आता ही नहीं, वो एक बार में 400 फॉर्मूले लिखा देते। अरे भाई लिखाने भी तो टुकड़ों में लिखा दे, टाइप बना के करा दे, नहीं, एक बार में 400। फॉर्मूला कैसे बनता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब साइन को उधर ले जाएगा, अगली बार कॉस को उधर ले जाएगा और 3 नए फॉर्मूले बना के खड़े कर देगा। बच्चा तो वैसे ही परेशान है, यानी तुमने एक के 4 फॉर्मूले बना दिए बेटा। यानी कि हमारे दोस्त लोग जो हैं, भाई लोग जो हैं, वो पहले से इतना परेशान है। आपने क्या किया, एक फॉर्मूले का 3 बना दिया, वो बेचारा वैसे ही परेशान। मतलब वो नहीं बनाना, थोड़ा सा तो लॉजिक दो उनको, अपने आप आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा आसान होती है, अनटिल और अनलेस आप थोड़ा एफर्ट मार दो और टीचर एफर्ट मारे। टीचर का काम है अब सारा मेन एफर्ट मारना, यानी मेन काम क्या है मेरा, आपका काम है पढ़ना। सिर्फ आप सिर्फ वो बात समझते जाइए जो मैं बताता जाऊँ, काम हो जाएगा। चलो तो भैया ये सवाल हो गया था, अगला सवाल ले लेते हैं। कंप्यूटर जी सवाल को दिखाइए जरा हमें। ये सवाल है। सवाल में ऐसा कुछ तो नहीं है कि भाई हम ना कर पाए, हम तो कर ही लेंगे आसानी से, है ना। क्या भैया tan 60? सर tan 60 क्या होता है? मैंने कहा tan 60 ना जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने √3 होता है। सर cosec 45 कितना होता है? मैंने cosec 45 जो होता है ना वो आपका √2 होता है। अच्छा सर, सर sec 60 कितना होता है? मैंने कहा ये आपका ना 2 होता है। और सर tan 45, मैंने कहा ये तो आपको भी पता है कि tan 45 जो होता है वो 1 होता है। मैंने कहा बस इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर दे के मारना है और सवाल हो जाना है। कैसे सर? मैंने tan 60 √3 इंटू स्क्वायर बैठा हुआ है, कितना था √2 लिख दीजिए, प्लस स्क्वायर बैठा हुआ है, कितना था 2 लिख दीजिए, ये कितना है 1 लिख दिया। ये आपका √3, ये आपका 2 हो गया, इससे इसकी टोपी उड़ गई। ये आपका 4 हो गया, ये आपका 1 है। ये हो गया आपका 2√3 और ये आपका हो गया 4। ये भी आंसर है। और अगर ज़्यादा मेहरबानी करनी है तो 2 कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा √3 + 2। आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। बहुत आसान है। थोड़ी सी मेहमा रहेगी सिर्फ की तो सबके पास सब कुछ मिलने वाला है, जो चाहेंगे। अगला सवाल देखते हैं, बहुत आसान सवाल है। ये देखिए स्क्रीन पर आ क्या है आपकी बड़ी साइज में, सवाल देख लेते हैं। चलो देखो भैया 4 तो ऐसे ही रहेगा, इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ लिख दिया गया, स्क्वायर बाहर फेंक दिया, ठीक है। sec 60 सर याद नहीं, मैंने cos 60 याद है। आप कहोगे हाँ सर 1/2, मैंने बस मज़ा आ गया, उसका उल्टा लिख दो, प्लस sin 60, मैंने कहा ये तो याद है ना कि हाँ सर ये याद है, कितना √3/2, मैंने बाहर कौन है स्क्वायर। मैंने cos 90, ये क्या यहाँ पर है एक्चुअली, तो cos 90 तो स्क्वायर हो कुछ भी हो 0 होता है, cos 90 0 होता है। ये वाली पार्टी हो गई 4 × 1, ये वाली पार्टी हो गई 4, ये वाली पार्टी हो गई 3/4 और ये है 0। इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। सब मिला के कितना बचा -3/4। ये आपका उत्तर हो गया। देख रहे हैं कितना आसानी से हम चीज़ों को डील करते जा रहे हैं, इन सवालों को डील करते जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाए। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, इस वीडियो को केयरफुली देखना है, आपका काम होता जाएगा। मेहनत मेरी, आप बस शांति से बैठकर लिखिए।
लिखने की भी जरूरत नहीं, इसके नोट्स आपको मिलने वाले हैं, आपको सिर्फ उन नोट्स को पढ़ना है। और फिलहाल वीडियो के सामने बैठ के ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए, ध्यानपूर्वक, आपका काम हो जाना है। सपने पूरे करने हैं तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। सपने बंद आंखों से हो या खुले आंखों से, अगर उनको पूरा करना है तो आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, यही तरीका होता है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता। अगला सवाल, अच्छा सवाल है। क्या पूछते हैं ये हमसे? इतना लंबा चौड़ा सवाल है, देख के हाल खराब हो जाए। मैंने घबराने का नहीं, अभी हम जिंदा हैं। कैसे? तो भैया 3 तो बैठा हुआ है, ये लगा दिया स्क्वायर। cos 30 कितना होता है कि सर √3/2 होता है, मैंने लिख दो, ठीक है। sec 30 सर नहीं मालूम, मैंने cos 30 मालूम है ना, ये इसका उल्टा ये होता है, तो यानी क्या होगा, ये होगा 2/√3 का स्क्वायर प्लस 2 cos 0 कितना होता है 1, cos 0 1 होता है। उसके बाद कौन है 3 sin 90, तो sin 90 कितना होता है 1। उसके बाद कौन है tan 60 का स्क्वायर। अब सर tan 60 कैसे बताएं? मैंने कहा बहुत आसान होता है, √3 होता है। कितना होता है √3। एक बार मैं यहां पे लिख के बता देता हूं कि जो आपका cos 30 होता है, मैं बार बार हर सवाल में लिखा रहा हूं ताकि आपको आसानी होनी स्टार्ट हो जाए। इतना होता है। sec 30 जो होता है इसका उल्टा होता है। और क्या है यहां पर cos 0 1 होता है। और मैं यहां पे एक और बता दूं, cos 90 जो होता है वो 0 होता है। उसके बाद आपका sin 90 है, वो आपका 1 होता है। sin 0 भी बता दूं लगे हाथों, वो 0 होता है। और क्या है tan 60 है, कितना tan 60, तो tan 60 √3 होता है। तो सर tan 30 कितना होगा, मैंने tan 30 जो है 1/√3 होता है। मैंने सारी वैल्यूज आपको बता दी हैं, बार बार बता रहा हूं ताकि आप कर पाओ। 3 टोपी उड़ गई, 3/4 हो गया। 4 टोपी उड़ गई, 2 + 3 माइनस टोपी उड़ गई 3। इससे इसका अंतिम संस्कार, करेक्ट। ये हो गया आपका 9/4 4/3 और ये 2। इसको सॉल्व करना। अब एलसीएम वेलसीएम लेने में होगी आपको दिक्कत। क्या होगी दिक्कत? मैंने कहा सुनो, दिक्कत नहीं लेने का। सबसे बड़ी डिजिट कितनी है 4, कितनी है 4। 4 अगर है तो एलसीएम लोगे, बड़ी समस्या है। एक काम कर लो, सबसे आसान तरीका बताता हूं, उससे आसान तरीका जिंदगी में नहीं मिलेगा। नीचे जो कुछ भी है उसको मल्टीप्लाई में लिख दो, 4 × 3 लिख दिया, लिख दिया। ये पहली वाली डिजिट लिखिए। अब इसके जो नीचे था वो छोड़ दीजिए, क्या बचा 3, तो 3 लिख दीजिए। जो साइन है वो साइन लगाइए। अब इस 4 को लिखिए, इसके नीचे वाला छोड़ दीजिए, क्या बचा 4, तो 4 लिख दीजिए मल्टीप्लाई में। फिर जो साइन है वो साइन लगाइए। 2 लिखिए, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं था, इसका मतलब जो भी बचा हुआ सारा लिखना है। कितना 4 × 3, ये हो गया आपका 27, ये हो गया आपका 16, ये हो गया 4 दूनी 8 या 24/12। ठीक है। एलसीएम वेलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, अगर छोटी छोटी डिजिट्स है। मैं रेस्ट पार्ट जो है यहां करा रहा हूं, यहां पर देखिएगा। 4 6 10 और 7 17 का 7 1, 2 और 1 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6/12। डिवाइड से वाइड होना नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे डील करना है। ठीक है, तो चलो अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरीके से है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने बड़ी स्क्रीन पर, देखिएगा कैसे करना है। ये रहा सवाल, tan 30 यानी tan 3x = अब उसको करने से पहले देखिए, जो टाइप 2 है उसी की फोटो B है ये। यानी अब तक जितने सवाल किए उसमें कुछ जो दे रखा होता है उसकी एक वैल्यू आती है। अब x की वैल्यू आएगी, p की वैल्यू आएगी, z की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू तो आप समझते ही होंगे। तो भैया ये सवाल है, यानी कि इस बार मान निकालना है। किसका मान? ज्ञात कीजिए, ज्ञात
या आप कह सकते हो x का मान ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। तो x का मान ज्ञात करने की कोशिश करनी है। कैसे करनी है मैंने, बहुत आसान, घबराने का नहीं। टाइप 2 के दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि फोटो बी टाइप की फोटो, यानी ऐसी फोटो दिखेगी अब आपको सारी। कैसे? ऐसी फोटो दिखेगी, ठीक है। इस tan 3x को ऐसे ही लिखिए, अच्छा लग रहा है। इसको देखिए, tan 45 1 होता है, cos 45 1/√2 होता है, sin 30 1/2 होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये हो गया 1/√2 और ये हो गया 1/2। सब मिला के अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, इससे ये कट जाएगा, ठीक। तो ये आपके सामने आ गया कितना, ये आ गया tan 3x बराबर 1/√2। अब ये tan है, क्या है tan, ढूंढिए कि tan 1/√2 कहीं पर होता है, तो आप कहेंगे कहीं नहीं होता, आप कहेंगे कहीं भी नहीं होता। कहीं भी नहीं होता tan की वैल्यू, तो मामला फंस गया। यहां पर क्या हो गया, फंस गया, ठीक। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस सवाल में ये लिख सकते हो कि भैया tan 3x बराबर हो गया, क्योंकि 1/√2 तो कहीं बनता नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये tan उधर चला जाएगा, 3x इक्वल टू tan इनवर्स 1/√2। ये जब tan उधर जाता है तो -1 हो जाती है पावर, और x इक्वल टू हो गया 1/3 tan इनवर्स और 1/√2। इस तरह के सवाल यूजली आपके उसमें नहीं आते, इनवर्स क्योंकि कहीं है नहीं, लेकिन एडवांस मैथ है तो वहां पर एक आध सवाल हो सकता है। चलो देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हो सकता है इस सवाल में कुछ कहीं पर गलती हो, ठीक है। यूजली सॉल्व हो जाना चाहिए था और वैल्यू आ जानी चाहिए थी। अगला सवाल देखते हैं, कुछ उसी टाइप का सवाल है और देखते हैं वैल्यू क्या आनी है इसकी। ये सवाल है आपके सामने, देखते हैं क्या करना है। भैया cos x दे रखा है, लिख लीजिए सेम। cos 60 हमें मालूम है कितना होता है, कितना होता है सर, 1/2 होता है। cos 30 बताइए, √3/2 होता है। sin 60 बताइए, √3/2 होता है। ये कितना होता है, 1/2। सब मिला के ऊपर हो गया √3/4, नीचे हो गया √3/4, ठीक है। एड कर लीजिए, ये हो जाएगा 2√3/4, इससे ये कटेगा। देखो सवाल जो आएगा कुछ ऐसा आएगा, पिछले सवाल की तरह नहीं आएगा, ऐसा आएगा। एक ऐसी वैल्यू मिल गई जहां पर cos की वैल्यू पता होती है। cos की वैल्यू √3/2 कहां पर होती है, हमें मालूम है कि cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है। इसका मतलब कहीं पर ये लिखा है तो उसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां पर इसकी जगह पर लिख दिया cos 30 डिग्री। cos से cos कट जाता है, काट के दिखाना नहीं होता। x बराबर आ गया 30 डिग्री, ये निकालना होता है। ऐसा सवाल होता है, पिछले सवाल के जैसा नहीं होता है, ठीक है। इस तरह के सवाल आसानी से आपको पेपरों में, यानी एग्जाम्स में, हर अलग अलग नौकरियों के अलग अलग एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। ये आपका x बराबर 30 डिग्री। गुमराह करने के लिए कई बार इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, π/6। सर ये π/6 क्या, मैंने घबराओ मत, ये पाई जो होता है 1/80 होता है, यानी ऐसे होता है। 6 से काटोगे कितना आएगा, वापस यही आ जाएगा। देखो सिर्फ गुमराह करने के लिए ऐसा लिखा जाता है, और हम जैसे लोग, यानी बच्चा, हमारे दोस्त लोग जो है, हमारे जो दोस्त लोग हैं वो गलती कर देते हैं, समझ रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं, अगली टाइप का, यानी इसी टाइप का, टाइप 2 फोटो बी। ये सवाल है आपके सामने, देखते हैं क्या है इस सवाल में। वापस वही बनना है, आसान सा कुछ बन जाना चाहिए। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। sin 60 दैट इज √3/2, cos 30 √3/2, cos 60 1/2, और ये भी 1/2। ऊपर की पार्टियां आपस में लड़ गई, लड़ने के बाद दिया इन्होंने 3/4, ये पार्टियां लड़ गई 3/4। नीचे की पार्टी सेम है तो ये 3 - 1 तो हो गया 2/4, कटने के बाद हो गया 1/2। कितना आ गया, 1/2। इसका मतलब ये आ गया कि sin 2x बराबर है 1/2 के। अब साइन जो है कहां पर 1/2 होता है,
साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है, यानी 1/1/2 होता है, 1/2, 1/2 बोलो, 1/2 बोलो, या 1/2 बोलो, ठीक है, जो आपको सही लगे। तो भैया मैंने लिख दिया कि साइन 2x बराबर होता है साइन 30 पर, साइन से साइन क्या बचेगा, 2x इक्वल टू 30, इससे इसको काटा तो x बराबर आ गया 15 डिग्री। ये आपका उत्तर हो गया, इतना आसानी से, समझ गए। तो ऐसे डील करना है आसानी, यानी कि अगर आपने साइन की वैल्यू याद कर ली तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, साइन की वैल्यू याद नहीं तो बड़ी समस्या है। चलो अगला सवाल देखते हैं, सरकार ने क्या दिया हमें। अगला सवाल गौर से देखिएगा, आसान होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ये सवाल है इस बार, देखने में डरावना लग रहा है कि √3 यहां पे बैठा हुआ है, मैंने कहा डरो मत, अपन साथ में है। सिर्फ ये वाली पार्टी सॉल्व करते हैं। cos 60 की बात कर लेते हैं। cos 60 जो है 1/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है। सब मिलाया ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया। आपस में भिड़ गई दोनों पार्टियां, दोनों खराब पार्टियां आपस में भिड़ेंगी तो शांत दोनों को क्या रहना पड़ता है, दो खराब पड़ोसियों को शांति से रहना पड़ता है, वरना गली में हंगामा रहता है। तो ये दोनों ही खराब पड़ोसी हैं, शांति से शरीफ बन के यहाँ पे बैठे हुए। 1/2 और 1/2 जोड़ते हैं 1 आता है। ये लिखा हुआ है √3 tan 2x, ये √3 नीचे चला जाएगा तो ये हो गया tan 2x इक्वल टू 1/√3। यहां हमें पूछना है tan की वैल्यू, tan का मान 1/√3 कहाँ होता है, कहाँ होता है। अगर ये बात मुझे पता चल जाए तो मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा भैया tan 30 जो होता है ना वो 1/√3 होता है, इसका मतलब कहीं पर ये लिखा हो तो वहाँ क्या लिख दूँ, ये लिख दूँ। तो सर आप लिख दीजिए कि tan 2x बराबर इसकी जगह पर, किसकी जगह पर, इसकी जगह पर कितना, tan 30, और दोनों तरफ 30 हैं तो एक दूसरे का अंतिम संस्कार कर देंगे। ये काट के नहीं दिखाना होता, अगर कहीं आपको बताना पड़े। एक दूसरे का अंतिम संस्कार किया तो 2x बराबर आ गया 30, इससे इसकी लंका लग गई, x बराबर आ गया 15 डिग्री। इतनी आसानी से इस सवाल को सॉल्व करना है, समझ गए आप। ऐसे ही बढ़ते जाइए, धीरे धीरे आपको हर सवाल करना आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये आपका लेक्चर 3 था त्रिकोणमिति पर। किस पर, त्रिकोणमिति पर। त्रिकोणमिति पर लेक्चर 3 था, यानी कि पार्ट 3 था। अब तक हम कर चुके हैं, अब तक जो हम कर चुके हैं मैं आपको बता देता हूं। अब तक हम जो है टाइप 1 कंप्लीट कर चुके हैं। किसमें किया है, लेक्चर 1 में। लेक्चर 1 में टाइप 1 कंप्लीट की है। लेक्चर 2 में हमने टाइप 2 कंप्लीट की थी। टाइप 2 का ए पार्ट किया था, यानी फोटो ए। ये हमारा लेक्चर 3 है, यानी पार्ट 3 है। यहां पर टाइप 2 का मैं यहां पे थोड़ा और करेक्ट कर दूं। यहां हमने बेसिक पढ़ा था और टाइप 1 किया था। यहां हमने टाइप 1 किया, यहां हमने टाइप 2 का फोटो ए किया और बी किया। ये दोनों हमने यहां पर पढ़ लिए। आपको बहुत आसानी से ये बात पता होगी। काम की बात क्या है, काम की बात सुन लीजिए कुछ यहां पर। आप चाहें तो हमारे इन पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। क्या पेजेस हैं, हमारा यूट्यूब चैनल आपको मालूम है परीक्षा लाइव, आप इसको अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। परीक्षा लाइव फेसबुक पेज है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। परीक्षा लाइव इंस्टाग्राम, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूलाज, इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी पिक्चर के फॉर्म में, आप उनको सेव करके रख सकते हैं। परीक्षा लाइव ट्विटर है, आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ चाहिए ट्वीट कीजिए। परीक्षा लाइव टेलीग्राम ग्रुप है, इसको तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। और आप चाहे मुझसे कनेक्ट, पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए आप SIINGH 2005 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। क्या है, इंस्टाग्राम। आप इस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, इससे मुझे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर भी आपको काम की चीजें मिल जाएंगी।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, यानी पार्ट 3 ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का पसंद आया होगा और आपने इसको केयरफुली किया होगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम टाइप 2 से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे टाइप सी क्या होती है, यानी टाइप 2 का सी पार्ट क्या होता है, ये सब देखेंगे और आगे की भी टाइप पढ़ते जाएंगे। और इसी तरीके से बहुत सारे सवाल मैं आपके लिए लाता रहूंगा ताकि आपकी जो ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये त्रिकोणमिति है, ये एकदम परफेक्ट हो जाए, एकदम अच्छी हो जाए कि कोई भी सवाल आए आप उसको हिला पाए। यूजली ट्रिग्नोमेट्री से बच्चे घबराते हैं क्योंकि उसके सवाल हिला नहीं पाते। तो इसको करने के बाद आप हर सवाल को हिला पाएंगे, इस बात का भरोसा मैं आपको देता हूं। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप हिला पाएंगे, गारंटी है इस बात की, अगर आप इस पूरे लेक्चर्स को ठीक से कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप सरकारी नौकरी पाने के जो सपने खुली आंखों से या बंद आंखों से देख रहे हैं उनको देखते रहिए और उनको पूरा करने के लिए जो काम करना है वो करना है खुली आंखों से। और खुली आंखों से क्या करना है, वीडियो लेक्चर देखना है और आपको नोट्स को प्रैक्टिस करना है। बस ये चीज़ आपको ले जाएगी आगे तक। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।